Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज हम बात करेंगे भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमा दी है। वियतनाम, ब्राजील, यूएई समेत 14 से ज्यादा देश इसकी खरीद पर विचार कर रहे हैं। इतना कि ग्लोबल मीडिया आज भारत की इसी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जमकर चर्चा कर रही है, लिख रही है, एनालिसिस कर रही है, बता रही है दुनिया कैसे इसे खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि चीन भले ही इस बात को खुलकर माने ना, पर सच्चाई तो यही है कि सबसे ज्यादा टेंशन चीन को हो रही है, क्योंकि उसके दुश्मन सबसे ज्यादा इसी मिसाइल को पाना चाहते हैं। फिलीपींस तो इसे खरीदने वाला पहला देश था। दुनिया वाले में आज बात दुनिया की नई पॉपुलर मिसाइल ब्रह्मोस की, जो मेड इन इंडिया है और वेरी स्मार्ट, वेरी इंप्रेसिव मिसाइल बन चुकी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि फिलीपींस, जिसने 2022 में तकरीबन $375 मिलियन का पहला ब्रह्मोस सौदा किया था, अब इसकी डिलीवरी प्राप्त कर चुका है और प्रशिक्षण चल भी रहा है। इस सफल डिलीवरी और ऑपरेशनल तैनाती ने दुनिया के अन्य देशों को भरोसा दिया कि भारत अब हथियारों का एक विश्वसनीय निर्यातक देश बन चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक वियतनाम के साथ लगभग $700 मिलियन का सौदा अंतिम दौर में हुआ, जबकि ब्राजील और यूएई जैसे देशों के साथ बातचीत लगातार जारी है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत की ताकत नहीं रही है, ये भारत की सबसे ज्यादा इन डिमांड मिसाइल है, जिसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। क्या आप जानते हैं कि फिलीपींस के बाद अब ब्राजील, वियतनाम, यूएई, कई और ऐसे देश इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जो इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्यों अचानक पूरी दुनिया को ब्रह्मोस में इतनी दिलचस्पी हो गई और भारत इसे कैसे एक स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट वेपन के रूप में बेच रहा है। आइए इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझते हैं। इन सवालों पर जानने से पहले समझिए इसकी खासियत के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रह्मोस मिसाइल को समझना, क्यों ये अलग है। ब्रह्मोस एक इंडो रशियन मिसाइल प्रोजेक्ट है जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी प्रमुख खूबियां हैं जो इसे घातक और अलग बनाती हैं। इसकी स्पीड मैक 2.8 से 3, मतलब ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन में इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, जबकि इसका नया वर्जन 800 किलोमीटर तक का है। ये मिसाइल जमीन, समंदर, हवा हर जगह से लॉन्च हो सकती है। ब्रह्मोस 1 मीटर का सर्कुलर एरर प्रोबेबल प्रोसेशन के साथ आती है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, जिससे ऑपरेटर को लॉन्च के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप अपनी दिशा तय करती है और चली जाती है। यानी हर लिहाज से ये दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने की क्षमता रखती है और इस मिसाइल के पास हर वो ताकत है जो उसे अलग बनाता है। अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर कि क्यों अचानक पूरी दुनिया को ब्रह्मोस में इतनी दिलचस्पी है। तो इसकी शुरुआत हुई 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने, जब भारत में पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारने की अपनी इतिहास की सबसे बड़ी गलती की। भारत ने तय कर लिया था इस बार जवाब मुंह तोड़ने वाला होगा। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन देने वाले, उस पर अंधा पैसा बहाने वाले जैसे चीन, याद रखें। और फिर मई 2025 आई, ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ और इस दौरान भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए सरप्राइज था। पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं था कि भारत ऐसा करेगा। भारत के टारगेट पर पाकिस्तान के सैनिक कम्युनिकेशन हब्स और हथियार डिपो थे। शहबाज शरीफ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकारा था। कहा था कि उनके रडार पर ब्रह्मोस मिसाइल ट्रैक ही नहीं हो पाई। शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने बयान में कहा, हमारी रडार रेंज में भी मिसाइल घुस आई और हमें जवाब देने का समय मिला ही नहीं। कुल मिलाकर इस एक ऑपरेशन ने ब्रह्मोस की पावर को दुनिया के सामने ला दिया। बस फिर क्या था, इसके तुरंत बाद दुनिया भर के देश भारत के दरवाजे पर पहुंच गए।
सबसे पहले फिलीपींस ने 2022 में ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया था, ये बहुत पहले हुआ। और फिर वियतनाम इस मिसाइल को खरीदने के लिए अंतिम चरण में है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब $700 मिलियन आकी जा रही है। इसके अलावा ब्राजील, चिली और यूएई जैसे देश भी अब भारत से ब्रह्मोस की खरीदारी में रुचि दिखा रहा है। चलिए अब जानते हैं एक एक देश के बारे में, कौन कौन भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। फिलीपींस, जिसके साथ $375 मिलियन की पहली डील 2022 में हुई। वियतनाम, जिसके साथ $700 मिलियन की डील हुई, लगभग फाइनल स्टेज में है। ब्राजील और चिली के साथ ही भारत के रक्षा निर्यात की शुरुआत दक्षिण अमेरिका में हो चुकी है। इसके साथ यूएई और सऊदी जैसे इस्लामिक देशों ने भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा दी है। साथ ही बातचीत इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया से भी चल रही है। कुल मिलाकर 14 से ज्यादा देशों ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। भारत सरकार का लक्ष्य है रक्षा निर्यात को 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंचाना। ब्रह्मोस जैसे हथियार प्रणालियां इस लक्ष्य को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जिसका प्रोडक्शन भी जोरों पर चल रहा है, जिससे भारत की इंडस्ट्रियल क्षमता भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। अब समझते हैं दुनिया ब्रह्मोस में दिलचस्पी क्यों ले रही है। तो इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑपरेशन सिंदूर। इस पर हमने विस्तार से बात की। ऑपरेशन सिंदूर ही है वो कारण जो इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। इसके अलावा ये एक नॉन नेटो वेपन सिस्टम है, यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर, अमेरिका और पश्चिम से दूर। साथ ही ब्रह्मोस चाइना की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ एक सामरिक संतुलन भी बनाकर रखता है। यही कारण है कि चीन के दुश्मन भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका सस्ता होना, भरोसेमंद होना और रेडी टू डिप्लॉय मिसाइल होना, यानी आप इसे खरीदते ही तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि साउथ ईस्ट एशिया के देश चाइना के खिलाफ अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर तैयारी पक्की है और भारत भी इस मौके का फायदा उठा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, ब्रह्मोस की कहानी सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये भारत के बदलते वैश्विक रोल और आत्मनिर्भर रक्षा नीति का सबसे जीता जागता उदाहरण बन चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट भारत की इस नई स्थिति को बहुत विस्तार से समझा रही है, जहां हथियार केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति के लिए भी एक मजबूत विकल्प बन चुका है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से पूरी दुनिया तक पहुंचा जाए और भारत के एक्सपोर्ट को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की एक्सपोर्ट क्षमता को ब्रह्मोस मिसाइल बढ़ा सकता है? नहीं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। जय हिंद।